इसी तरह नॉर्दर्न सेक्टर में भी हम देखें, पिछले साल सीमा पर स्टेटस को बदलने की एक तरफा कोशिश की गई है। यहां भी हमने अपने पुराने रिस्पांस से हटकर एक नए डायनेमिज्म के साथ अपने एडवर्सरी का सामना किया है। हमारे वीर जवानों ने जहां जरूरत पड़ी वहां संयम से काम लिया, जहां जरूरत पड़ी शौर्य का परिचय दिया और दुश्मनों के मंसूबे को एक झटके में ध्वस्त कर दिया। यहां हमारे आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे बैठे हुए हैं, सामने बैठे हैं, इसलिए प्रशंसा की बात नहीं था, मैं पहली बार मैं कह रहा हूं कि इनकी लीडरशिप में जिस तरीके से हमारे सेना के जवानों ने नॉर्दर्न सेक्टर पर अपनी बहादुरी का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। जब कभी भी इंडो चाइना स्टैंड ऑफ चल रहा था बॉर्डर के ऊपर, जब कभी भी चर्चा होती थी, मैंने कभी भी आर्मी चीफ के अंदर उत्तेजना नहीं दिखी। धीरे से यदि कोई मैंने सुझाव भी दिया तो मुझे रिस्पांस से यह नहीं लगता था कि कितनी इफेक्टिवली इसको लागू किया जाए, लेकिन मैंने देखा उसको जिस इफेक्टिव तरीके से उसको इंप्लीमेंट किया है आर्मी चीफ ने और हमारे जवानों ने जिस तरीके से उनके आदेश पर कार्रवाई की है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। मैं अपने सारे जवानों का शीश झुकाकर अभिनंदन करता हूं और जिन्होंने अपनी शहादत दी है भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए, मैं उनको भी तहे दिल अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जब चाइना की फोर्सेस आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, एक दिन रात का समय है, 11:30-12 बजे होंगे, हमारी आर्मी चीफ की बात हो रही थी। बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन थी, उसमें भी हमारी फोर्सेज ने जिस सूझबूझ का काम किया है, मैं खुलकर तो नहीं बोल सकता हूं, लेकिन उसकी मैं जितनी भी सराहना करूंगा कम है। केवल आपकी हौसला अफजाई के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो हकीकत है पूरे इंडो चाइना स्टैंड ऑफ के दौरान जो हमने देखी है, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। और हमारे सुरक्षा बलों ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि किसी भी समय और किसी भी स्थिति में किसी भी दुश्मन का सामना करने और हर प्रकार से अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हम पूरी तरह से कमिटेड हैं, चाहे हमें उसकी कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। साथियों, अतीत में जैसा कि मैंने अभी चर्चा की, जो हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस होते हैं उनके दो एस्पेक्ट्स हैं, दो पहलू हैं। पहला था बॉर्डर सिक्योरिटी और उससे जुड़े थ्रेट्स, और दूसरा इंटरनल सिक्योरिटी और उससे जुड़े थ्रेट्स। नेशनल सिक्योरिटी में ट्रेडिशनल परसेप्शन में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। इसमें क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक्स, साइबर इश्यूज, ट्रेड वार्स, इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस, अब आज यह सब सारी चीजें भी उसमें शामिल हो गई हैं। दूसरी ओर साइबर वारफेयर, बायोलॉजिकल अटैक्स, आज की संभावनाओं के चलते नेशनल सिक्योरिटी का हमारा ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज से लिंकेज का परसेप्शन भी काफी हद तक बदल गया है और इसका कैनवास भी पहले की अपेक्षा और कहीं बड़ा हो गया है। आज दुश्मन को सीमा के अंदर घुसने की आवश्यकता नहीं रह गई है, वह सीमा के बाहर से भी हमारी सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को टारगेट करने की कोशिश कर सकता है। और ग्लोबल पावर्स के अलाइनमेंट और रीअलाइनमेंट ने पहले से ही बदलती सिक्योरिटी चैलेंजेस में और भी इजाफा किया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यदि बाहर से बैठे हुए हमारी सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को टारगेट कर सकता है, तो भारत ने भी अपने अंदर वह कैपेबिलिटी डेवलप की है कि हम भी बाहर से बैठकर कुछ भी कर सकते हैं।